ये हरकत तुमने की है? बैठ जाए डैड, कहीं गुस्से से आपका बीपी न शूट कर जाए। ये सब कुछ करके क्या जताने की कोशिश कर रहे हो? बस यही कि अगर आप लोग मेरा बुरा करना चाहेंगे तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। हमने क्या बुरा किया तुम्हारे साथ? नबील भाई को मास को फोन करने के लिए किसने कहा था? मैंने मास को कोई कॉल नहीं की। जब आपने मास को फोन किया उसको मास के साथ ही बैठा था, तो सारी बातें सुनी मैंने, इसलिए मेरे सामने झूठ मत बोलिए। आप ही बहुत शौक है आपको मेरी जासूसी कराने का। शिफा मैरिड है, मैंने उसे डायमंड का पेंडेंट गिफ्ट किया वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही जासूसी करवा सकते हैं? लेट्स कम टू द पॉइंट। शिफा जो है, जैसी है, वो सिर्फ मेरी है और उसे मैं हासिल करके रहूंगा। आप लोग कोई भी चाल चलने से पहले ये बात सोच लीजिएगा कि अगर वो चाल मैंने आप लोगों की तरफ पलट दी तो आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकती है। आपको ये एम्पायर, ये घर, ये इमेज बनाने में सालों लगे हैं डैड। इसे जमीन पर लाने के लिए एक झटका लगेगा मुझे। चोरियां आम हो गई, संभाल के रखिएगा। इतना महंगा तोहफा दिया शाजिर ने आपको, और आप हमें बिना दिखाए अपने कमरे में चली गई। थक गई थी, ध्यान नहीं रहा। लेकिन कमरे से तो आपकी और भाई की लड़ाई की आवाजें भी आ रही थी। नरमीन, सॉरी भाई। कम बोला तो। भाई हमारी तो 7 पुश्तों ने डायमंड नहीं देखा था। बहुत महंगा तोहफा दिया शासिर ने। बहुत दिल वाला है, वरना अपने दोस्त की बीवी को कौन इतना महंगा तोहफा देता है। यही तो मैं सोच रही हूँ। लेना नहीं चाहता था मैं, लेकिन उसके इसरार करने पर लेना पड़ा। उसके सर्कल में तो ऐसे तोहफे लेते देते रहते हैं, बस हमारे लिए ही बहुत महंगा है। हाँ, कह तो ठीक रहे हो। हमारे यहाँ तो किसी अपने को सोने की अंगूठी देनी पड़ जाए ना तो कलेजा मुंह को आ जाए। बस लिफाफा निकाल कर 5,000 का नोट डालकर दे देते हैं, और फिर जब बजट से उस 5,000 की कटौती होती है तो उस महीने का सामान अगले महीने पर डाल देते हैं। कोई नहीं अम्मी, हमारे दिन भी बदलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तुम दोनों जा रहे हो ना शादी में? नहीं अम्मी, वो कोशिश करूंगा। आजकल काम का लोड बहुत ज्यादा है, जल्दी फ्री हो गया तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक।
हेलो। हाँ शाहजर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आलियान भाई, आप ठीक हैं? उमैर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जहरा बता रही थी तुमने कई दिन से चक्कर नहीं लगाया। ऑफिस में मसरूफ था। ऑफिस में शिफा भी तुम्हारे साथ बिजी होगी, तभी वो भी नहीं आ रही। जी। शाहजर, तुम ड्राइवर के हाथों सामान मत भेजा करो, मैं कर लूंगा। आलियान भाई, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? मैं उमैर के लिए जो करना चाहता हूँ मुझे करने देना। उमैर मेरे लिए भी उतना ही प्यारा है जितना आपके लिए। ठीक है, चलो जिसमें तुम्हारी खुशी। आप बताएं, जॉब सही चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, तुम्हारा रेफरेंस है, बहुत अच्छा चल रहा है। एडवांस सैलरी से काफी मसले भी हल हो गए हैं। शाहजर, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो आपका हक था। जैसे तुम सोचते हो वैसा कोई नहीं सोचता। मैं सबकी तरह नहीं हूं ना, अलग हूं सबसे। बिल्कुल, तुम सबसे अलग हो। यार शाहजर, वो उमैर के ऑपरेशन का क्या बना? डॉक्टर ने कुछ बताया? जी आलियान भाई, पिछले हफ्ते बात तो हुई थी डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा था कि वो 20 दिन में पाकिस्तान वापस आएंगे, उसके बाद आके फिर सर्जरी करता हूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा भी डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। प्लीज यार, जरूर। आलियान भाई, आप परेशान ना हों। उमैर की प्रोग्रेशन के लिए डॉक्टर साहब ने आई थिंक 1 महीने का वक्त दिया था, तो अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम बाकी है। आप हूं ना यार, बस मुआवजा चाहता हूँ। किसी तरह पलक झपकते मेरा बेटा ठीक हो जाए। बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम हो तो बड़ा आसरा है, वरना तुमसे पहले तो अपने बच्चे को हाथों से जाते हुए देख रहे थे। मेरे होते हुए आप ऐसी बात ना करें, मुझे बहुत तकलीफ होगी। जो हमारी तकलीफें चुन रहा है, उसे मैं तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। मोहब्बत है आपकी। और बताएं, आप ही कैसी हैं? याद कर रही थी तुम्हें? मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। इनफैक्ट उनका वो करेले कीमा बहुत याद आता है मुझे। हाँ तो आ जाओ, बनवा देंगे। जी जी ज़रूर, फ़ोन करके आऊँगा और फरमाइश करके बनवाऊँगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब आओ। सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।